नमस्कार, सुप्रभातम। मैं निर्मल रतनलाल वैद्य आज पंडित चंद्रशेखर वैद्य जी से भोपाल में जो रहते हैं, बहुत ही विद्वान हैं, आयुर्वेद के ऊपर कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म के ऊपर बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। एक बड़ा ही गंभीर विषय है आज का, उसकी हम चर्चा करेंगे पंडित जी के साथ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं भी प्रणाम करता हूँ आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे, जो आज पूरे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है लव जिहाद की जी, इसके ऊपर आप कार्य भी कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि 2019 से लेकर अब तक जी 2022 तक लव जिहाद के जितने केस हुए हैं उसमें 90% ब्राह्मण लड़कियां हैं। क्या कारण है कि इस प्रकार से ब्राह्मण जो सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे, उन्हीं के परिवार की लड़कियां लव जिहाद के शिकार होकर मुसलमानों से शादी करती हैं और अपनी जान तक गंवा देती हैं? देखिए निर्मल जी, इसके लिए पहले तो मैं पूरे परिवार को दोषी मानूंगा, उनके माँ बाप को दोषी मानूंगा जी। कि आपने अपने संस्कारों में ऐसी कमियां क्यों की। दूसरी चीज़ है कि कुछ हमारे आजकल के ज्योतिषाचार्य, जी जैसे मेरे एक मित्र हैं, हाँ जी, डॉक्टर अजय भांपी, दिल्ली रहते हैं, शायद आप भी उनसे परिचित होंगे। जी जी और वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने कंप्यूटर पे पहला सॉफ्टवेयर उन्हीं ने डाला। जी तो अब उन्होंने डाला जो सोच करके डाला, मगर उन्होंने तो अच्छा सोच के डाला, मगर हमने जो उपयोग करने वाले लोग हैं उन्होंने उसका गलत दृष्टि के साथ उपयोग किया। अब आज परिणाम ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो जैसे कोई आदमी किसी का नाम लेकर गया, उनका जन्म कब का है, लड़के का जन्म कब का है, तो फटाक से कंप्यूटर पर डाला और मांगलिक आ गया तो उनका अब नहीं शादी करना। तो ये अब मंगल कौन सा मंगल है, नीच का मंगल है कि श्रेष्ठ मंगल है, कौन सा मंगल है, या मतलब जो क्या नाम अल्प मंगल है, मतलब मंगल की भी कई वैरायटियाँ हैं। जी जी। और उसका किस प्रकार के साथ समाधान हो सकता है, ये व्यवस्थाओं पे कंप्यूटर नहीं बताता। उसने डायरेक्ट लिख दिया मंगल, वो आपने उसको कुंडली को फेंक दिया। तो एक तो ये व्यवस्थाएं हो गई हमारे आपकी कि हम पंडित के पास ना जा करके, जबकि हमको पंडित के पास जाना चाहिए, उसका दक्षिणा 1000, 500, 100, 50 रुपया जो भी दक्षिणा हो उसको दे करके उसका मिलान करवाना चाहिए। जी जी। अगर कराते हैं तो पहली बात तो इस प्रकार के साथ हमारे अच्छे अच्छे रिश्ते छूट जाते हैं। चूँकि मैं एक मध्य प्रदेश के सर्व ब्राह्मण समाज का संयोजक, तो संयोजक होने के सामने मेरे सामने ऐसी ऐसी किस्से आते हैं जो आपका समय भी कम पड़ जाएगा बताने में जी। मगर बड़ा निरीह है। ये बात सही है आपकी कि सबसे ज़्यादा लव जिहाद जो पूरे हिंदुस्तान में हुए हैं 1900 से लेकर के हमारे मार्च तक, उसमें 90% ब्राह्मण लड़के गए। तो एक दो को तो हम मान सकते हैं, एक दो दो चार 10% की, हाँ ठीक है लव हो गया होगा चलेंगे। जो ये एक कहा जा सकता है कि लव जिहाद चल रहा है सिस्टम, कि मतलब मुस्लिम लड़के आकर के उनको बनाते हैं, बुद्धू बनाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उनको साथ जो है ब्राह्मण लड़के बना लेते हैं, कहीं हाथ में कलावा बांध लेते हैं, कहीं चंदन लगा लेते हैं, कहीं मतलब मालाएं पहन करके आ जाते हैं, और वो कहते हैं हम तो जो है अब्दुल हमीद है नाम उसका, और बन गया वो क्या नाम है, संजय शर्मा। तो ऐसा कोई आदमी कब तक कर सकता है? तो मैं आज ऐसी बेटियों के लिए, ऐसे बचाव के लिए हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसके लिए मेरा एक सुझाव है, जो मेरा एक वैदिक होने के नाते। जी जी। देखिए, आपको इतिहास में पता होगा अगर आप चाहेंगे कि जब भी मुस्लिम आक्रांता आए तो पश्चिम से आए, और 10, 25, 50 के झुंड में आए, और एक गांव पर अटैक करते थे जी। और गांव में लूटमार करके रात में करते थे, और जितनी बहू बेटियाँ मिलती थी वो धन पैसा मिला वो लूट के ले गए। इवन ने हमारे मंदिरों तक को नहीं छोड़ा। ये स्थितियाँ थी जी। अब उन लड़कियों को ले गए, और हमने अपनी सूरवीरता समझी कि हमने कह दिया कि हम उन बच्चियों से मतलब नहीं रखेंगे जो ले गए। एक तो हम रक्षा नहीं कर पाए अपनी संतान की, हाँ। दूसरी अब लड़की का बेचारी का क्या दोष है, कोई ज़बरदस्ती ले गया तो वो अब उसके चाहे मांस खिलाए, चाहे मीट खिलाए, चाहे जो कुछ कराए, तो वो बच्चों को क्या सिखाएगी? ठीक बात। जब किसी आज भी आप किसी लड़की का अगर मायका छूट जाए,
मायके वाला ना हो तो ससुराल वाले कितना तंग करते हैं लड़कियों को, तो फिर ये समय। अब उससे बचाव के लिए ब्राह्मणों ने एक नई परंपरा निकाली जी कि साहब इसकी नाबालिग अवस्था में रजस्वला होने के पहले कन्या रहे, कन्यादान कर दो और उसके मांग में सिंदूर भर दो ओहो, लड़कियों के, छोटी बच्चों में। जबकि हमारे यहाँ स्वयंवर प्रथाएं थी जी पहले हमारे यहाँ कोई कुंडली मिलान व्यवस्था नहीं थी, स्वयं लड़की चुनती थी, लड़की चुनती थी, स्वयंवर लड़के बुलाए जाते थे, स्वयंवर प्रथाएं थी। जी तो हमारे यहाँ बड़ा एक अच्छा विषय बता रहा हूँ मैं आपको। तो ब्राह्मणों ने उसके बचाव के लिए लड़ने नहीं सिखाया। हाँ उन्होंने कहा तुम नाबालिग रहे बच्ची, उसका शादी कर दो, फिर 5-7 साल बाद जब बड़ी हो तो उसका दुरागमन कर देना, जी, जिसे गोना कहते हैं, गोना बोलते हैं, और उसमें लड़की जाएगी ससुराल जब तक, और उसके हाँ। मांग में सिंदूर भर दिया जब तक अगर मुसलमान लोग आक्रांता हो जाए तो मांग के सिंदूर को देख करके भाग जाए, मतलब पकड़ा कि बेकार हो गई लड़की। ठीक है, तो उससे बचाव के लिए ब्राह्मणों ने ये गुण निकाला। उसके लिए कुंडली मिलान की, कि छोटे बच्चे हैं थोड़ी सी उस समय कुंडली मिला लो, ये व्यवस्था है कुंडली मिलान जी। की। जबकि कुंडली मिलान जब रजस्वला लड़की हो जाए उसकी कुंडली मिलान की जरूरत नहीं है। पहली बात तो हमें ये छोड़ना होगा। ठीक है, दूसरा विधान क्या है कि जो लुटेरे के रूप में आते थे ये, इसमें जब 2-4-10-20 आओगे तो एक आध पकड़े भी आओ, तो एक आध कोई पकड़ जाता था। तो अब उसके लिए हिंदुओं में व्यवस्थाएं थी कि उसको पकड़ते थे, मार पिटाई तो करते ही थे, और उसके लिए उसको नहला धुला करके उसको देवी या मंदिर में उसकी बलि चढ़ा देते थे, उसको मार देते थे। उस समय व्यवस्थाएं ये थी कि मतलब गांव के लोगों ने चूंकि इतना बड़ा पाप किया उसने, हाँ। साथियों ने, तो उसको जिंदा नहीं छोड़ते थे, उसको मार देते थे। तो जब उसे नहलाते थे धुलाते थे तो उसमें देखते थे कि बलि उसकी चढ़ाई जाती कि इसका अंग भंग नहीं होना चाहिए। तो मुसलमानों ने उसके बचाव के लिए खतना प्रक्रिया चालू की। अच्छा, जो मुसलमानों में जो खतना प्रक्रिया है, मतलब जो मतलब क्या नाम पौरुष हाँ अंग की, जो मतलब ऊपर की चमड़ी को काट देते हैं, ये प्रथा उन्होंने उसमें नहीं है, कुरान में नहीं है, ये हिंदू धर्म से अपने आदमियों की रक्षा करने के लिए जी उन्होंने खतना प्रक्रिया अप्लाई की। तो हिंदू लोग जब उसे नहलाते धुलाते थे, सब साफ करते, तो बोलते अरे तो अंग भंग है, तो उसे छोड़ना पड़ता था। अच्छा तो मतलब उसके बचाव के लिए उन्होंने खतना प्रक्रिया चालू की। अच्छा, अच्छा, तो ठीक मेरी ये बात है कि ये उनके पास बहुत बड़ी आइडेंटिटी है। आज वो इस्लाम की आइडेंटिटी हो गई है खतना है, प्रक्रिया, सही बात है, और उसे हर, मैं कहता हूँ हम लोग नहीं खोज सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, मगर मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई लड़की से कोई नाम बदल करके या कोई लब जिहाद का कोई झूठा करके कलावा बांध कर खुशी प्रक्रिया के साथ आ जाए, अगर वो व्यक्ति जब अंतिम संसर्ग की स्थिति आती है तो उस समय तो वो देख करके सचेत हो सकती है कि ये खतना वाला है कि नहीं है। ठीक बात है, पर हमने उसकी भी तो शिक्षा नहीं दी हुई बच्चियों को। नहीं, तो हमें आज, इसीलिए तो मैं आज आपके सामने इतना खोल करके इंटरव्यू दे रहा हूँ जी जी कि ये प्रक्रिया को आप समाज तक भेजें जी, कि अगर कोई धोखा भी देता है, ठीक बात है, धोखा भी देता है तो हम उससे लास्ट स्टेज पर तो बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, वही लास्ट स्टेज पर अगर अंतिम मूवमेंट में भी कोई गाड़ी तेज चला रहा है, अगर उसका लास्ट में एक्सीडेंट से बचने के लिए अगर थोड़ी सा हैंडल घुमा लिया तो बच जाता है ना। बच जाएंगे, तो अगर उसकी प्रक्रिया अगर उस समय भी अगर कोई आदमी बुद्धू बना रहा है तो फिर आप क्यों मर रहे हो। ठीक बात है, इसलिए ये प्रक्रिया की जानकारी हर एक बच्चों को, समाज के परिवार को, और मैं हिंदू भर के लिए हर हिंदू से आग्रह कर रहा हूँ, ये प्रक्रिया की जानकारी दे दें कि इन्होंने खतना करना क्यों शुरू कराया था, हमसे बचाव के लिए कि हमारी बलि न चढ़ाई जाए, इसलिए खतना प्रक्रिया चालू की। जी। और वो आज इस्लाम की सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, और उससे बचने के लिए ये सबसे, ना हमारे कानून, ना हमारे धर्म ग्रंथ, ना हमारे ये सब कोई नहीं बचा सकते हैं। बस वो बचा सकते हैं, सचेत रह सकते हैं कि जो उसके साथ लब जिहाद चेक करना पड़ा वही बचा सकता है उससे। ठीक बात है, सटे सात्यम समा चले, और उसके लिए उसे व्यवहार करना चाहिए और उसको अलग हो जाए। पर आप एक दूसरा कारण नहीं मानते, हमने अपने धर्म की, शास्त्रों की शिक्षा ही अपने बच्चों को नहीं दी, हमारा जो नित्य नियम था उससे बच्चों को दूर रखा। हम बचपन में, हम भी जानते हैं, हम गीता, रामायण और सब ग्रंथ पढ़ते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे। आजकल के बच्चे आप देखिए मोबाइल में और इसी में लगे रहते हैं और अपने अध्यात्म और इस ज्ञान से बहुत दूर है। नहीं, ये आपने सही बात बताई, मगर ये तो मैंने पहला ही जवाब दिया कि इसके लिए हम आप लोग खुद दोषी हैं। जी, और दोषी होने का कारण ये बताया कि हमने अपने संस्कार नहीं सिखाए, ठीक बात है, हमने अपने वो नहीं बताया कि मतलब कारण क्या है, मैंने तो अपने समाज की कमियां बताई। जी अब आज देखिए सबसे बड़ी चीज़
बात देखें आप, आज विश्व की आबादी करीब 7 अरब है, जी। उसमें करीब 2.5-3 अरब क्रिश्चियंस हैं, अंग्रेज हैं, करीब 4 अरब के आसपास, 3.5-4 अरब मुस्लिम्स हैं, और बाकी हिंदू 1 अरब 1 अरब करीब हिंदू हैं। हिंदुओं में भी बहुत कास्टें ऐसी हैं, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, ST ट्राइब, सब सारी, जो कुंडलियाँ नहीं बनाती। जी। मुस्लिम कोई कुंडली नहीं बनाता, ईसाई कोई कुंडली नहीं बनाता। जी। तो हम आप लोग जो 10-20 जो हिंदू समाज के जो एक अग्रज कहलाते थे, स्तंभ कहलाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हाँ जी। तो ये लोग जो कुंडलियों के चक्कर में क्यों पढ़ करके अपनी बच्चियों को क्या नाम मतलब जो है समय पे शादी हम नहीं करते? 15% ही है पूरे विश्व की पॉपुलेशन का हिंदू। 15% से भी कम हिंदू है, 15%। हिंदू तो, परसेंट। मगर हम तो 5% भी नहीं है। जी। तो हम आप और अपने आप की नस्बंदी क्यों कर रहे हैं? जी। भाई अपने बच्चों को शिक्षा दें, सबसे दें। और जो अग्रणी समाज था, जब आप अपने ही, और तो ठीक है, आज आपने ये बताया, ठीक है, 1900 से लेकर के मार्च 2022 तक जी। जी। जितने लब जिहाद के केस हुए हैं, उसमें भाई साहब जी। जी। 90% मुस्लिम लड़कियां हैं, नहीं मुस्लिम बनी हैं, हिंदू ब्राह्मण लड़कियां हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। और जितनी लव मैरिजें हुई हैं हाँ इस दौरान, उसमें 80% ब्राह्मण लड़कियां दूसरी जातों से अगर शादी की कर रही हैं। तो उसके लिए दोषी कौन है? तो इस सबसे समाज कौन कम हो रहा है? बिल्कुल, उनके क्या विज्ञापन निकलता है जी, हाँ? कि आपने किस जाति की लड़की से शादी की, उसके हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं, और सबसे अधिक पैसा मिलता है उनको ब्राह्मण लड़की का, सिख लड़की से शादी करने का मिलता है। बाकियों को इतना नहीं मिलता जितना ब्राह्मण और सिख लड़की का। दूसरी चीज है उस पर कि अगर कोई कहीं खुदा न खास्ता कोई अगर ऐसा हो जाए, खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है जी। कि मान लीजिएगा लड़की से मुस्लिम शादी हो गई, कुछ हो गया, तो आप उसको, लड़की को अपन है तो लड़की तो हाँ नहीं, हाँ जी। हाँ जी। तो उससे वास्ता मत छोड़ो, उसके सुख दुख में साथ दो। ठीक बात। और उसको जब लाइन पे आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, जी। तो व्यक्ति सुजान हो सकता है, वो अगर आ जाए तो आप उसको अपनाओ। बिल्कुल ठीक। हिंदू धर्म में ये नहीं होना चाहिए कि हमने किसी आदमी को बिरादरी से निकाल दिया, जात से निकाल दिया तो आप उसका नुकसान बहुत उठाया जी हमने। नहीं, नुकसान उठा रहे हैं और उठा रहे हैं। पूरा बांग्लादेश इसी वजह से बना, एक व्यक्ति की वजह से, जो काला पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अब आप सोचिए, अब आप जानते हैं सब जी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये प्रक्रियाएं जो है हमें हिंदुओं को मतलब जो है एक बच्ची को, जवान लड़की को बताना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इनमें खतना होता है और खतना से बचाव का क्या करें? खतना को पहचाने, हाँ। नहीं पहचानेगी तो एट ए टाइम पे भाग गए। बिल्कुल ठीक है। फिर तो तुम्हारा ये नहीं रहेगा ना। अच्छा, एक और प्रश्न आता है मन में, जो इस्लाम शुरू हुआ, उसमें इतनी कट्टरवादिता क्यों है, जिसका हम सभी, पूरे देश के सभी धर्मों के लोग उसका नुकसान उठा रहे हैं? नहीं, देश के क्या, पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व के लोग। ये प्रक्रिया हमारे धर्म ग्रंथों में है जी। भविष्य पुराण में देते हैं। हाँ। उसमें एक घटना का जिक्र है कि जब महाभारत काल समाप्त हुआ, दुर्योधन मृत्यु शैया पर पड़ा था। जी। जी। तो उसका मित्र जो अश्वत्थामा बचा था, वो उस समय पहुंचा। बोले, बोल मित्र, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? बोले, अंतिम इच्छा तो मेरी ये है कि पांडवों के सिर, इसके अलावा कोई इच्छा नहीं। तो उसने कहा ठीक है। और पांडव लोग, चूंकि वो मृत्यु से यहाँ पड़ा था, विजय हो गई थी, तो पांडव लोग जश्न मना रहे। तो अश्वत्थामा वेश बदल करके जी। उनके क्या नाम स्थान पर गया जी। और द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर कलम कर दिया। ये आपने पढ़ा हो? हाँ जी। ना पढ़ा हो तो अब पढ़िएगा। जी। जी। तो 5 पुत्रों का सर कलम करके अश्वत्थामा ले आया और उसने उसके सामने रख दिया। जब रख दिए तो उसने यूं दबाया, चूंकि वो तो बलिष्ठ था दुर्योधन, तो उसने वो यूं पिचक गई उसकी खोपड़ियां बच्चों की। बोले, ओ कुलद्रोही, तूने तो हमारा कुल का ही नाश कर दिया। तूने मतलब, मुझे पांडवों की खोपड़ी चाहिए थी, ये बच्चों की खोपड़ी ले आया। तो मतलब उसने भी गालियां बकी उसको, मतलब वहां से भी तिरस्कृत हुआ और वो इतना दुखी हुआ क्योंकि उसने प्राण छोड़ दिए। दूसरी चीज, जब ये सुबह जश्न में थे और जब जाकर के सुबह देखा द्रौपदी ने,
तो उसके पांचों बच्चे की गर्दन कटी हुई है। तो हाहाकार मच गया सब जगह। तो उसमें पता किया गया कौन कैसा, तो अश्वत्थामा को पकड़ा गया जी। अश्वत्थामा को पकड़ा गया। ये कहाँ से लाया गया? तो पकड़ा गया। अब चूंकि वो द्रोणाचार्य का लड़का था, तो जब पकड़ के लाया गया तो द्रौपदी से पूछा कृष्ण ने कि बोलो कृष्ण, द्रौपदी इसे क्या सजा दी? जो तुम कहो वो सजा दी जाए, क्योंकि तुम्हारे पांचों बच्चों को इसने। तो द्रौपदी उस समय कितनी सहिष्णु हो गई, ये देखो, बड़ा एक मतलब गजब की चीज लिखी उसने। द्रौपदी कहती है, ये गुरु माता की, गुरु जी तो शांत हो गए हैं, गुरु माता का अकेला पुत्र, गुरु माता की दशा क्या होगी, इसलिए इसे जान से न मारा। तो गुरु मतलब द्रौपदी ने अपने पांचों पुत्रों के मर जाने के बाद भी, जो इतनी क्रोधित थी कि दुर्योधन के सीने के खून से ही मैं अपना दुशासन कैसे अपने बाल धोऊंगी, वो महिला मतलब अपने बच्चों मरने के बाद मतलब कितनी मतलब महाभारत को देख करके दयालु हो गई। मतलब ये भी बहुत बड़ा एक मतलब खुद पुत्रविहीन होने के बाद किसी दूसरे को पुत्रविहीन नहीं होना देखना चाहती। तो बोली जितनी दुखी मैं हूँ वो बेचारी दुखी क्यों हो? तो उसने मतलब उसको मना कर दिया। तो उनका तो फिर क्या किया जाए, अपराध तो किया इसने। तो बोले अब इसको मार सकते नहीं। तो बोले कि इसको अपमानित कर दिया, क्योंकि इसने एक तो बच्चों पे, सोते हुए बच्चों पे अपराध किया है, तो इसको यहाँ से दूर फेंक दिया। ठीक है। नहीं पहले छोड़ दिया उसको। तो जब वो छोड़ दिया गया, उसने कहा अब क्या होगा? तो उसने कहा, तो उसको फिर भी गुस्सा आ गई अश्वत्थामा ने, उसने ब्रह्मास्त्र मार दिया। छूटने के बाद ब्रह्मास्त्र चला दिया। और किसके ऊपर? जब बोला मेरा कुल द्रोहियों में नाम ही हो रहा है कुल नष्ट करने में, तो उत्तरा के नाम अभिमन्यु का जो बच्चा गर्भ में था, उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान कृष्ण ने चक्र से की है जी। ये भी आपने पढ़ा होगा। तो मतलब उसने मतलब उसके छूटने के बाद ये ब्रह्मास्त्र चला दिया उसने, तो रक्षा। तो अब कृष्ण क्रोधित हो गया, उसने कहा ये तो बहुत ही बड़ा, मतलब कोई बचेगा ही नहीं पारिषद जैसा। तो उसने उस पर चक्र पे रख करके उसको दूर फेंक दिया अश्वत्थामा को, और ये गिरा वहां निरी राजस्थान, वहां रेगिस्तान। मतलब इस्लाम की स्थापना 1400 साल पहले नहीं हुई है। महाभारत के कांटर 5000 साल पहले इस्लाम की स्थापना। मोहम्मद पैगंबर हुए हैं उनके तो। अच्छा। मोहम्मद पैगंबर जो अनपढ़ थे, उन्हें तो कोई ज्ञान ही नहीं था। तो अश्वत्थामा ने स्थापना की, और अश्वत्थामा ने स्थापना इसलिए की क्योंकि वो यहाँ का वैदिक धर्म का हर एक से जानकार था, हर गदा का जानकार था। तो उसने हिंदू धर्म की अपोजिट ही सब सारे क्रियाकलाप वहां बनाए। उसके प्रमाण है मेरे पास। अच्छा। प्रमाण ये है कि जैसे हिंदुओं का हर दिनचर्या ग्रह दशा देख के वार चलता है, हमारा सूर्य से चलता है। तो उसने कहा हमारा सूर्य से नहीं, हमारा चांद से चलता है। तो अश्वत्थामा ने बनाया। अच्छा। हम हर चीज अपने शुभ कार्य पूरब की दिशा की ओर मुंह करके करते हैं, वो पश्चिम की तरफ। मतलब सब कुछ उल्टा किया। स्थापना ही उसने मतलब जस्ट उल्टी कर दी। जी जी जी। और देखें, हम लोग इस तरफ से लिखते हैं, वो उस तरफ से लिखते हैं जी। हम लोग मूछ यहाँ रखते हैं, वो मूछ यहाँ काटते हैं और दाढ़ी रखते हैं, चोटी रखते हैं हम लोग। हाँ। यहाँ चोटी है, दाढ़ी। मतलब हर चीज स्थापना उन्होंने मुस्लिम धर्म की, मतलब हिंदू धर्म के जस्ट अपोजिट। तो ये अपोजिट उसका करता हिंदू धर्म का जानता, क्योंकि मोहम्मद साहब तो पढ़े लिखे थे। मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, ना उन्हें चांद का ज्ञान था, ना सूर्य का ज्ञान था, ना स्टार का ज्ञान था। तो चांद का ज्ञान, ये सारी चीजें बताना वाला होता है। हम लोग शुक्रवार के दिन हिंदू के पवित्र में कोई अच्छा निर्णय वाला कार्य नहीं करते, और वो शुक्रवार के दिन ही सबसे हम लोग शुक्रवार के दिन कोई पुनीत कार्य नहीं करते हैं। और शुक्रवार के दिन ही वो जुमा पढ़ेंगे। शुक्र मतलब दानवों का देवता है वैसे भी। दानव। तो वो सारी चीजें मतलब जो प्रक्रिया है, मतलब वो उसकी स्थापना वहाँ से हुई है, अश्वत्थामा द्वारा हुई है जी। न कि मतलब जो है ये मोहम्मद साहब द्वारा। अरे वाह। मोहम्मद साहब ने मतलब ये बात उनको भी नहीं पता है जी जी। ये बात बहुत बढ़िया जी। तो अब इसका निदान, जैसे आपने बताया, हमारे बच्चों को शिक्षित करना, अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति उनको सचेत करना है। पहली बात तो ये है कि हमें अपने आपके परिवारों में कम से कम 1 दर्जन बच्चे ना सही तो 2-3 बच्चे तो होने चाहिए, क्योंकि हम आप आज रिश्ते खत्म कर रहे हैं।
ना ये किसी के कहीं लड़का है तो उसके बहनें नहीं, अब वो बहन का मतलब ही नहीं समझता कि बहन होती क्या है। बुआ खत्म हो गई, हुआ चाचा खत्म खत्म हो नहीं जाएगा। नहीं मतलब, तो कौन से व्यक्ति पे क्या रहेंगे, तो जी। हमें आपके परिवार पे दुखी मिलता है। दूसरी चीज़ है कि अब जो है हमें किसी भी व्यक्ति को मुस्लिम समाज से दूर रहना है, ना उनका कोई, क्योंकि ना उनका भाई होता है ना बहन होता है, अपने घर में तो बैठा लें, वो अपने बाप के नहीं होते हैं, आपके क्या होंगे, ठीक बात है। तो उनसे दूरी बना के रखना है। अपने परिवार के साथ, वो चाहे भाईजान हो, चाहे अब्बू जान हो, चाहे कोई जान हो, जी, आप उनको अपने घर में नहीं बैठा, ठीक बात है। तो अपने आप हो जाए। दूसरी चीज़ है, उनको किस प्रकार के साथ उनको उस सीमा तक रखा जाए, ये हमें आपको करना है। आज कुछ जैसे चाइना ने एक स्लेटर होम बना रखे, उसी सीमा में तुम रहोगे, उसी सीमा से बाहर काम नहीं कर सकते, कोई मस्जिद नहीं बना सकता। इतना ये जो है, जो आज PFI का जो हुआ है, ये क्या है, वो एक उनका सिस्टम चल रहा है, और सबसे ज़्यादा दोषी वो नहीं है, दोषी हमारे आपके लोग हैं जो उनके नीचे घुसे हैं। ठीक बात है। और मैं आपको बताऊं, इतिहास किसी को छोड़ता नहीं है। आज बहुत बड़ी बात हो, और हम आप लोग जो अपने आप को पारिवारिक लोग, बड़े नेता, बड़े सहिष्णुता विद्वान व्यक्ति अपने आप को समझते हैं, किसी भी, मैं एक राजनेता पे नहीं बता रहा हूँ, वो अपनी बहू बेटियाँ सब उनको दिए बैठे ठीक बात है। और अपना गौरव समझते हैं कि हम जो है हमारा सीना है, तो सबसे अच्छा तो हम मिडिल क्लास हो, ठीक बात है। कि हम अपने परिवार की शादी कम से कम अपने जात बरादरी परिवार में तो करते हैं, तो तुम अच्छे हो कि हम, तो हमें अपने सदन की रक्षा स्वयं करना है। आप सुधरो जग सुधरेगा वाली नीति अपनाओ, ठीक ठीक ठीक। और यही एक सुझाव है कि आप क्या उनको बात है। बताइए, संस्कृति बताएं सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सच में कितने ज्ञान की बात हुई, मुझे भी जीवन में कुछ ऐसी बातें जानने को मिली। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक सनातनी इन सब बातों को सुने, इन पर गौर करे, और हमारा सनातन धर्म जो पुरातन है, पृथ्वी जब से आरंभ हुई तब से चल रहा है, हम कोई पंथ नहीं है। और अपने इस धर्म, जो हमारा धर्म क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिना, जो सबके सुख की बात करता है, जो पशु पक्षियों की पूजा करता है, जो पेड़ों की पूजा करता है, वो किसी का नुकसान कभी नहीं कर सकता। तो बस अपने धर्म का पालन करो, और हम विश्व को फिर से पुनः एक अच्छा स्थान दे सकें, और उसका प्रत्येक मनुष्य का मान सम्मान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नमस्ते।